डिजिटल ग्रेड पे की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे डिजिटल ग्रेड पे में क्या क्या सर्विसेज है, उसमें कैसे ज्वाइन करना है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। अभी के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आदर्श इंडिया पैन सेवा .live में अपने आईडी में अपने वॉलेट में कैसे पेमेंट लोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या है कि हमें आपको एक आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने का देख पाएंगे, जैसा कि आपको पता है कि आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट के थ्रू भी, अगर आप हमारे साथ में नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप यहां से आप एज ए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या एपीआई पार्टनर के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक आईडी को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखेंगे अपने वॉलेट में पेमेंट को कैसे लोड करना है। तो सबसे पहले जाना है हमें लॉगिन पेज के ऊपर, वहाँ से हम करना है एक आईडी को लॉगिन। चलिए हम यहाँ से आईडी को कर ले रहे हैं लॉगिन। उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे हमें वॉलेट में पेमेंट लोड करना है। चलिए दोस्तों, सफलतापूर्वक आपको जैसा कि दिख रहा है कि हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं लॉगिन करने के बाद। अब यहाँ से हम देखेंगे अपने वॉलेट में पेमेंट को कैसे लोड करना है। तो सबसे पहले जाना है आपको वॉलेट मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हम आ जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद आपको करना है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आपको यहाँ पे आ जाना है ऐड वॉलेट टॉपअप पे। सही है। यहाँ से आने के बाद आपको करना है आगे, देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है। ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि हमें कौन से माध्यम से पेमेंट को लोड करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट लोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सरचार्जेस दिया गया है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कि अगर इस थ्रू आप कर रहे हैं पेमेंट लोड तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। सही है। लेकिन अगर यूपीआई के थ्रू आप कर रहे हैं तो कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम आपको एक दिखाएंगे यूपीआई के थ्रू पेमेंट को कैसे लोड करना है। यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे दिखेगा ऑटोमेटिकली। आपको सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। पेमेंट लोड करने के लिए जो देख रहे हैं मिनिमम अमाउंट, वो मिनिमम अमाउंट अपने यहाँ पे 500 रुपया, इसमें आप कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोड करके बताएंगे। अब करना है यहाँ पे इंस्टेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक। इस पेज को आपको बिल्कुल इसी प्रकार से छोड़ देना है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे चूज करना आपको कौन से थ्रू पेमेंट को लोड करना है वॉलेट में। तो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी थ्रू से कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे माध्यम से कर रहे हैं तो हमें चार्ज देना पड़ेगा। अगर यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं तो कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट लोड करके बताएंगे। यहाँ पे हमें यूपीआई सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे डालना है यूपीआई कोड। तो चलिए हम अपना यूपीआई कोड यहाँ पे डाल दे रहे हैं। अब जैसा कि देख लीजिए, जैसे ही हम डाले हैं अपना यूपीआई कोड, जैसे आपको दिख भी रहा है मेरा यूपीआई कोड। और अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो आपको फ़ोन पे से पेमेंट होगा, जिससे कि यहाँ पे आपको मैसेज भी मिल गया है। तो चलते हैं, सबसे पहले करना क्या है कि ये बता रहा है गो टू दी फ़ोन पे मोबाइल ऐप, यानी कि हमें फ़ोन पे वाले ऑप्शन पे जाना होगा और वहाँ से हमें पेमेंट को सबमिट करना है। तो चलिए हम जा रहे हैं पहले फ़ोन पे। देखिए जैसा कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कि पेमेंट का अनुरोध यहाँ पे आ गया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम कर दिए। देखिए यहाँ पे अस्वीकार का भी ऑप्शन है, आप इसको भुगतान करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाहते। तो हमें वॉलेट में पेमेंट लोड करना है तो हम चले आ जाएंगे भुगतान वाले ऑप्शन पे। चलिए यहाँ से हम भुगतान जैसे ही करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपको वो बैंक को चूज करना है जिस बैंक में आपका पेमेंट होगा। तो चलिए हम यहाँ से वो चूज कर दे रहे हैं। उसके बाद हम भेजने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सही है। उसके बाद अब यहाँ पे आ गया यूपीआई कोड। यहाँ पे अपना यूपीआई कोड आप डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपना यूपीआई कोड डाल दे रहे हैं पहले। अब ये यूपीआई कोड हम डाल दिए हैं। उसके बाद आपको करना है सबमिट, जैसे आप नॉर्मली पेमेंट किसी को कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें करना क्या है उसको देख ले रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही आपको नॉर्मली छोड़ देना है। अब देखिए अब ये कुछ इस प्रकार से हमें बता रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो चलिए अब देख रहे हैं कि वॉलेट में पेमेंट आया भी है कि नहीं आया है। ये यहाँ से आपको रिपोर्ट भी दिख रहा है, यहाँ से आप रिपोर्ट भी अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि पहले मेरे वॉलेट में कितना पेमेंट था और अभी कितना आया। तो उसके लिए हमें जाना है डैशबोर्ड के ऊपर। तो चलिए डैशबोर्ड को हम एक बार सबमिट कर ले रहे हैं। 104 रुपया पहले से मेरे वॉलेट में था, अभी देख ले रहे हैं कितना पेमेंट आ गया। ये दोस्तों थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है,
चलिए देख लीजिए, यहाँ पे आपको बैलेंस में दिख रहा है 604 रुपया, यानी कि अभी हम 500 रुपया लोड किए थे, 500 के 500 मेरे वॉलेट में आ गया है, टोटल अमाउंट 604 रुपया हो गया। तो आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आपको वॉलेट में पेमेंट लोड करना है और आप सीख पाए होंगे कि वॉलेट में हमें पेमेंट कैसे लोड करना होगा। धन्यवाद।